गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल पर मैं मनोज खंडेलवाल सभी का स्वागत करता हूं और अपने कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा है उस पर आप सबको लिए चलता हूं। हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था काल। इस काल के बारे में हमने पढ़ा कि काल क्या है, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल की परिभाषा किस रूप में प्रदान की गई और कौन कौन से कालों को किस किस रूप में बांटा गया। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। आप जुड़ेगा एक बार फिर देखिएगा। काल काल मैंने कहा था क्रिया के समय का जहाँ पता लगता है, क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। और कालों को हमने बांटा था 3 प्रकारों में। मैं थोड़ा रेफरेंस में चल रहा हूँ। सबसे पहले था भूतकाल, दूसरा था वर्तमान काल, हम ना पहले वर्तमान काल बता देते हैं, और तीसरा था भविष्य काल। भूत कहते जो मर जाता है वो भूत बन जाता है, और जो मर गया जो बीत गया, अर्थात बीता हुआ। वर्तमान चल रहा और भविष्य आने वाला। ये के जो बीत गया या गुजर गया वो भूतकाल कहलाता है। जो बीत चुका है, गुजर चुका है, खत्म हो चुका है, उसे हम भूत कहते हैं, भूत का समय कहते हैं, भूत काल कहते हैं। देखिएगा, अब कल जब हमने यह भूतकाल को स्टार्ट किया था और भूतकाल के हमने पार्ट बताए थे कितने, 6, वर्तमान के 5 और भविष्य के बताए थे 4। आज हम इनको बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। देखो साहब, भूतकाल। भूतकाल के 2 पार्ट अपन कल पढ़ चुके थे। पहला था सामान्य भूतकाल, और दूसरा था आसन्न भूतकाल। इन 2 को अपन पढ़ चुके थे। देखो, मैंने आपसे कहा था कि सामान्य भूतकाल, सामान्य एक ऐसा काल है दोस्तों जो भूत में भी पाया जाता है, वर्तमान में भी पाया जाता है और भविष्य में भी पाया जाता है। सामान्य भूतकाल का अर्थ है, देखो भूतकाल की परिभाषा हमने दी थी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध पाया जाता है, भूतकाल कहलाता है। वहीं इससे उलट जब आप अपनी की परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो पाया जाता है, लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता, निश्चित समय का बोध नहीं होता। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, आ ई ए ये लास्ट में सहायक क्रिया के रूप में जुड़ जाते हैं। अब देखो, राम ने अखबार पढ़ा, अब कब पढ़ा भाई? अभी पढ़ा, 2 घंटे पहले पढ़ा, 4 घंटा पहले पढ़ा, सुबह पढ़ा, शाम पढ़ा, पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने कल आपसे यही कहा था कि जहाँ ने लग जाता है वहाँ 3 चीज़ फिक्स हो जाती है। पहला तो काल होगा भूतकाल, क्रिया होगी सकर्मक और वाच्य होगा कर्तृवाच्य। 3 चीज़ें तो ऑलरेडी वैसे ही फिक्स हो जाती है अगर नहीं लग जाता है तो जहाँ समय के निश्चित समय का बोध ना हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। और दूसरा बताया था हमने आसन का अर्थ है नज़दीक, समीप। क्या बताया था? समीप। तो जहाँ में क्रिया के अभी अभी
बीते हुए समय में क्रिया के अभी अभी होने का बोध पाया जाता है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। और बता दिया था कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ है हो जुड़ जाता है। जैसे राम ने अखबार पढ़ा है लगा, अब अभी अभी पढ़ा है। तो आज हम देखना इस पूरे भूतकाल को बहुत ही सरल वे में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मनोयोग से आप मेरे लिए जुड़ जाएं पूरी तरीके से, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखने की नहीं होती, केवल और केवल मौखिक रूप से समझाई जाती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए मौका है आपके पास जुड़ने का, आप इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ेगा। और देखें भूतकाल का तीसरा पार्ट देखें आज हम। दो में कल बता चुका था, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्णमेश पूरा, पूर्णमेश पूरा। देखिए इसमें ना पूर्ण भूतकाल में, आसन्न भूतकाल में तो काम अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी, जबकि पूर्णमेश पूरा भूतमेश हो चुका, कालमेश समय, बीते हुए समय में कार्य का बहुत पहले पूरा होने का बोध पाया जाता, यानी कार्य बहुत पहले पूरा हो गया होगा। अब बताए इसमें अपन क्या जोड़ देते हैं, था, थी, थे। क्या जोड़ देते हैं, था, थी, थे। देखो राम ने अखबार पढ़ा था, ये था ना, राम ने अखबार पढ़ा, ये सामान्य भूतकाल था। देख लो अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया, था। क्या जोड़ दिया, था। तो सामान्य भूत, एक काल याद रखना है भूतकाल का आपको, और वो केवल सामान्य भूतकाल का याद रखना है। और सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हैं हूँ जोड़ दिया गया तो वो आसन्न भूतकाल आ गया, और सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे जोड़ दिया गया तो वो आ गया आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। देखिए साहब, मैं थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए इसे लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार आप ये कहते हो सर हमें बता दिया करो कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। पूर्ण भूतकाल में देखें, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में बहुत पहले पूर्ण होने का बोध पाया जाता है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ये कहा था, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में बहुत पहले पूर्ण होने का बोध पाया जाता है वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता चुका था कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थे लगा देते हैं। उदाहरण देखिएगा आप, जैसे हमने सामान्य भूतकाल में लिखा, राम ने
अखबार पढ़ा। अब केवल लगाना क्या है, था, थी, थी। राम ने अखबार पढ़ा था। जैसे मैंने वो एक उदाहरण और दिया था अकर्मक क्रिया का, वह गया, वह गया। अब वह जयपुर गया, वह दिल्ली गया, वो बम्बई गया, वो सब अकर्मक क्रिया है। वह गया तो वह गया था, वह गया था। तो जहाँ सामान्य भूतकाल की क्रिया है और सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हम लगा देते हैं था, थी, थे, वहाँ बन जाता है हमारा पूर्ण भूतकाल। कितने टेंस हो गए भूतकाल के दोस्तों? 3। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अब अपन चौथे टेंस पर चलते हैं और चौथे का नाम है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। ए माने नहीं, पूर्ण में से पूरा, भूत में से बीता हुआ, अर्थात बीते हुए समय में कार्य पूरा ना हो। यानी जब कार्य पूरा ना हो तो कार्य कैसा हो रहा है, फिर वो जारी है। और बीते हुए समय में यूँ कहूँ, एक उदाहरण के रूप में, जब मैं घर गया तो आज आपसे किसी ने पूछा घर में तुम्हारी माँ क्या कर रही थी, तो जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मैं घर गया तो मेरी माँ रोटी बना रही थी। कार्य हुआ, रोटी बना रही थी, लेकिन बना रही थी, कार्य पूरा नहीं हुआ था, कार्य पूरा नहीं हुआ। तो बीते हुए समय में कार्य के जारी रहने का बोध जहाँ पाया जाता है, बीते हुए समय में कार्य के जारी रहने का बोध जहाँ पाया जाता है, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब मैं यहाँ सहायक क्रिया की बात जैसे करूँ तो रहा था, रही थी और रहे थे। पूर्ण में पढ़ा, पूर्ण भूतकाल जिसे इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। रहा था, रही थे, रहे थे, ये इसकी सहायक क्रिया हैं। बीते हुए समय में कार्य के जारी होने का जहाँ बोध पाया जाता है वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। सुविधा के लिए हम थोड़ा सा हिंट के रूप में लिख देते हैं। जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध पाया जाता है, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। परिभाषा में कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी में चल रहा है, लेकिन कौन से समय में? बीते हुए समय में जारी रहने का बोध पाया जाता है, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। बीते हुए समय में कार्य के जारी रहने का अर्थात खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीते हुए समय में है, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब मैं ऐसे एक ट्रिक्स रूप में ये समझाऊँ, आप तो ऐसे लिख लेना, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे,
सहायक क्रिया लगा दी जाती है। रहा था, रही थी और रहे थे। देखो उदाहरण में वही सामान्य भूतकाल का उदाहरण देखते हैं। राम ने अखबार पढ़ा। अब इसे अपन किसका बनाते हैं? अपूर्ण भूतकाल का। राम अखबार पढ़ रहा था। कंप्लीट नहीं हुआ था, जारी था। राम अखबार पढ़ रहा था, जिसमें एक बोला था वह है जयपुर गया। अब गया क्रिया का जारी रूप जाना होता है। गया क्रिया का जारी रूप है ना, वो जाना होता है। देखिए वह है जयपुर जा रहा था। वह है जयपुर जा रहा था। रहा था तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे सहायक क्रिया लग जाती है तो वो अपूर्ण भूतकाल बन जाता है। क्या बन जाता है? देखिए सब दोस्तों, अब पांचवा जो काल है भूतकाल का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने ये पूछा था सर संदिग्ध आएगा या संभाव्य आएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो बीत चुका है उसमें संभावना क्या होगी। हाँ, वर्तमान में आने वाले समय में संभावना हो सकती है, लेकिन जो समय बीत चुका है उसमें संभावना क्या होगी। तो यहाँ हाँ संदिग्ध हो सकती है कि हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, तो वहाँ संदिग्ध हो सकता है, लेकिन दोस्तों संभाव्य नहीं हो सकता। तो पांचवा पार्ट हम इसका पढ़ते हैं संदिग्ध भूतकाल। कौन सा पढ़ते हैं? संदिग्ध भूतकाल। दोस्तों संदिग्ध का अर्थ होता है संशय। संदिग्ध का अर्थ है संशय, अर्थात जहाँ डाउट हो, संदिग्धता की स्थिति हो, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, वो सारी चीज़ें संदिग्ध की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? संदिग्ध की श्रेणी में आते हैं। तो जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का संशय हो, डाउट हो, संदिग्धता हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल, बीते हुए समय में। अब इसके जो सहायक क्रिया है ना वो यही होती हैं, होगा, होगी, होंगे, होगा। अब लास्ट में अपन जब इस टॉपिक को समाप्त करेंगे तो पूरा एक चार्ट बना करके लास्ट में भी जाएंगे, तब समझने में भी हमें सरलता होगी। तो देखें संदिग्ध भूतकाल, जिस संदिग्ध का अर्थ होता है संशय। मुझे किसी कार्य का होने का शक है, संशय है, डाउट है, वो संशय कहलाता है, वो संशय कहलाता है। देखें होगा, होगी, होंगे, संदिग्ध भूतकाल है। तो अपन इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ तो ये संशय हमने डाल दिया। देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का संशय का भाव हो, वहाँ संदिग्ध
भूतकाल होता है। क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। आप इसे फिर उसी लॉजिक रूप में समझें। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे जोड़ दिया जाता है। तो क्रिया के साथ होगा, होगी, जो होंगे जोड़ दिया जाता है। तो कौन सा काल बन जाता है? संदिग्ध भूतकाल। उदाहरण रूप में आप देख सकते हैं, देखो यहाँ वही सामान्य भूतकाल का उदाहरण देखें। राम ने अखबार पढ़ा। अब इसे होगा होगी के साथ जोड़ देते। देखो, राम ने अखबार पढ़ा होगा। अब होगा, पढ़ा होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो राम ने अखबार पढ़ा होगा, ये संशय की स्थिति पैदा कर रही है। जैसे मैं कहूँ वह जयपुर गया, तो वह जयपुर गया होगा। तो जहाँ संशय की स्थिति हुई, होगा, होगी, होगे आदि जोड़ दिए गए, तो वहाँ कौन सा हुआ? संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट में चलते हैं हेतु मद भूतकाल। अब हेतु मद का अर्थ होता है शर्त, या यूँ लिख दो शर्त वाला वाक्य। क्या? शर्त वाला भाई, यानी क्रिया के बीते हुए समय में, कार्य के होने में जहाँ शर्त का बोध हो, वहाँ हेतु मद लगा दिया जाता है। क्रिया के बीते हुए समय में कार्य के होने में शर्त का अभाव हो, वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। भूतकाल होता है। अब उदाहरण में यदि आपसे कहें कि आपके किसी दोस्त की शादी थी और वो आपको बुलाना या कार्ड देना भूल गया। अब किसी 2-3 महीने बाद आप उसे मिले, तो आपसे उसने कहा, दोस्त आप मेरी शादी में नहीं आए। तो आप उससे कह सकते हैं, यदि तुमने बुलाया होता तो मैं अवश्य आता। यदि तुमने बुलाया होता तो मैं अवश्य आता। यदि तुम, ऐसे भी शर्त अपन ऐसे बोल सकते हैं, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते। शर्त थी क्या? कि तुम पढ़ते तो पास होते, तुम बुलाते तो मैं आता, लेकिन तुमने बुलाया नहीं इसलिए मैं आया नहीं, तुम पढ़े नहीं इसलिए तुम पास हुए नहीं। तो ये सारी बातें शर्त में हैं। देखें, यदि तुम बुलाते, यदि शर्त हो गया, यदि तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता। यदि
तुम पढ़ते तो पास हो जाते। कंडीशन रखी गई है दोनों वाक्यों में। मैं कब आता यदि तुम बुलाते, बिना बुलाए तो मैं आ ही नहीं सकता। तुम पास हो जाते, कब हो जाते, यदि तुम पढ़ते। तो दोस्तों ये 6 मैंने भूतकाल के वाक्य आपको बताए, इसे एक सारणीबद्ध रूप में भी अपन लिख लेते हैं, गौर से सुन लेना। ये पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठवां है हेतु मद भूतकाल। इसमें तो बीते हुए समय में निश्चित समय का बोध नहीं होता। ये इसमें आ, ए आदि सहायक क्रिया के रूप में लगा देते हैं, या यूँ कहें ऐसे आ ए ऐसे लगा देते हैं। आसन में कार्य का अभी पूर्ण होना पाया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ है हूँ लगा दिया जाता है। पूर्ण भूतकाल में कार्य का बहुत पहले पूर्ण होना पाया जाता है। कार्य का बहुत समय पहले पूर्ण हुआ पाया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ था, थी लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता। अपूर्ण भूतकाल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसमें रहा था, रही थी और रहे थे मुख्य क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है। और संदिग्ध में ये जो संशय की स्थिति थी, किसकी स्थिति थी? संशय की। ये कार्य के होने का संशय पाया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ होगा, होगी और होंगे जोड़ दिया जाता है। और ये तो होता है शर्त वाला वाक्य। इसमें शर्त, यदि शर्त जोड़ दिया जाता है, जैसे ये कह दूँ, यदि सुरेश जी मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। आता कब? जब मुझे बुलाते। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आज के टॉपिक पर आप गहनता से विचार और मंथन चिंतन करेंगे और सोचेंगे कि आज हमें इतना जल्दी समझ में कैसे आ गया। ये काल भूतकाल हमने यहाँ समाप्त किया। अगले वाले जो टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम वर्तमान काल की तरफ आप सबको लिए चलेंगे। तब तक आप मस्त रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।